Hello bachcho, let's see the question. The given question is represent the following situations in the form of quadratic equations. So we have given here four situations and we have to express them in the form of quadratic equation. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. ओके, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है. The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमें उसका एरिया गिवन है और लेंथ इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये गिवन है. और हमें फाइंड करना है प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ. इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है. तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. हम ऐसा करते हैं कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है ना. तो ब्रेथ हम मान लेते हैं x मीटर. सो सपोज ब्रेथ इज x मीटर्स. अब ब्रेथ हमने x मीटर ले ली तो लेंथ कितनी हो जाएगी. लेंथ है ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर मोर, तो ब्रेथ का ट्वाइस हो गया और इसमें 1 मीटर हमने बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगी लेंथ. और एरिया दे रखा है. एरिया का फॉर्मूला हमें पता है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. रेक्टेंगल का एरिया. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अब एरिया यहां गिवन है 528. एरिया गिवन है 528 और लेंथ और ब्रेथ यहाँ पुट कर देती है जो हमने सपोज की है. थोड़ा उसे सिंप्लीफाई करेंगे, बस हमें इक्वेशन मिल जाएगी. ओके, 528 हो गया एरिया. लेंथ है 2x + 1 एंड ब्रेथ इज x. सिंप्लीफिकेशन करना है केवल. ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू 528. अब सारी टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेंगे तो इक्वेशन हमारी आ गई -528 इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. यहाँ पर हम ये और मेंशन कर दें कि यहाँ पर x कौन सा वेरिएबल है. वेयर x इज ब्रेथ ऑफ प्लॉट. ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आते हैं सेकेंड पार्ट में. सेकेंड पार्ट में दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. अब इसमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें लेने होंगे. ओके, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे ले लेते हैं. सेकेंड पार्ट. तो जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें 1 का डिफरेंस होता है ना. तो लेट टू consecutive इंटीजर्स आर. एक हम ले लेते हैं x और दूसरा ले लेते हैं x + 1. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है. प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा x इंटू x + 1 मीन्स x² + x. और क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा है 306 मीन्स x² + x हो जाएगा 306. सारे टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं तो x² + x - 306 इक्वल टू 0. ये हो गई हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब यहाँ पर x मेंशन कर देते हैं. क्या है. x था हमारा इंटीजर वेयर x इज द फर्स्ट इंटीजर. दो इंटीजर हमें लिए थे. फर्स्ट लिया था x और सेकंड लिया था x + 1. वेयर x इज द फर्स्ट इंटीजर. ये मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन हमने बना दी. अब वहां पर ये क्लियर तो होना चाहिए ना कि जो x हमने लिया है ये x एक्चुअली में क्या है. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन.
रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, 26 ईयर्स बड़ी है। तो रोहन की एज अगर हम x ले लेंगे तो उसकी मदर की एज x प्लस 26 ले लेंगे। ये तो हमें क्लू मिल गया यहाँ से। और आगे क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मीन्स अब से 3 साल बाद, अब से 3 ईयर्स के बाद उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हम रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग तो हम यहाँ से करेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेंगे x, तो मदर की हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। ओके, तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स, और मदर 26 ईयर्स बड़ी है, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज 26 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी उससे, x प्लस 26 हो जाएगी। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अब से 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स उनकी जो एज है उसका प्रोडक्ट 360 है। तो 3 ईयर्स बाद दोनों की एज निकाल लेते हैं। रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स आफ्टर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, है ना। और रोहन, अब मदर की एज आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, उसमें मदर की जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 प्लस कर देते, मदर्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, ये हो जाएगी x प्लस 26 थी, इसमें 3 प्लस कर दिया, x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी। तो ये दोनों की एज हमें पता चल गई आफ्टर 3 ईयर्स। अब आफ्टर 3 ईयर्स जो प्रोडक्ट है एज का वो क्या दे रखा है, 360। तो इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 29 का। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 29 ये प्रोडक्ट है 360। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, वो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 3 सा हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। सारे टर्म्स एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा, और 87 माइनस 360 इट विल बी 273। ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर x क्या है, x है प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, वेयर x इज प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन चल रही है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसे ट्रेवल करनी है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, और स्पीड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, यही आगे दे रखा है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। फिर इसी डिस्टेंस को, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 आवर्स ज्यादा लग जाते हैं। तो हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ओके, फोर्थ पार्ट, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने जो उसे कवर करनी है 480 किलोमीटर, और टाइम से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लग जाएगा इसे, डिस्टेंस कितनी है 480,
और स्पीड कितनी है x। ये तो हो गया टाइम, जब वो 480 किलोमीटर जा रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम भी हमारा r में आ जाएगा। अब इन्होंने ये कहा कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो अब स्पीड हमारी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। मीन्स इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते, तो x थी तो ये x माइनस 8 हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब टाइम 3 आवर्स ज्यादा लगता है, तो अब हम टाइम निकाल लेंगे कि लग कितना रहा है, फिर वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ टाइम का फॉर्मूला तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 और स्पीड हो गई है x माइनस 3। तो अब इतना टाइम लग रहा है, पहले टाइम लग रहा था 480 अपॉन एक्स, अब टाइम लग रहा है 480 अपॉन एक्स माइनस 3। और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम की गई है। 1 सेकेंड, हाँ ये स्पीड x माइनस 8 थी, स्पीड x माइनस 8, एक्स माइनस 3 नहीं, x माइनस 8 होगा, है ना। तो अब ये जो टाइम लग रहा है, ये जो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, ये पहले वाले टाइम से जो 480 अपॉन एक्स था उससे कितना ज्यादा है, 3 आवर्स ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों टाइम्स में जो डिफरेंस होगा डेट विल बी 3 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये टाइम ज्यादा है 480 अपॉन एक्स से, कितना ज्यादा है, 3 आवर्स ज्यादा है। तो इनको अगर माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए, 3 आवर्स। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, बस हमें आंसर मिल जाएगा। एलसीएम आ गया x इंटू एक्स माइनस 8, 480 हम कॉमन कर देते हैं, ओके, और उसके 480 कॉमन किया तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 और 1 अपॉन एक्स हो गया। अब एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8 लेंगे तो x माइनस 8 इस टाइप से मिल जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 480 x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। माइनस एक्स प्लस एक्स तो हो गया कैंसिल, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 इंटू 8। अब 3 इधर डिवाइड कर देगा इन्हें, और x और x माइनस 8 ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 अपॉन 3। ये हो गया 160, 16 8 आर 128, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। सारी टर्म्स एक साइड पे करेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ओके। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये x क्या था ये और मेंशन कर देते हैं, x हमने स्पीड मानी थी ट्रेन की, हाँ, वेयर x is स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया हमारा, ओके। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।